अच्छा, तो हम जो करने जा रहे हैं ये वो है जिसे हम सेल्फ स्टडी कहते हैं, जिसमें आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करें और साइड बाय साइड पढ़ाई करें। मैंने दोनों स्क्रीन को रखा हूँ सामने क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन ये दोनों स्क्रीन आप सामने नहीं रखेंगे। पढ़ने के टाइम पूरा पूरा ब्राउज़र रहेगा सामने, पूरा एप्लीकेशन रहेगा या जो चीज़ आप सीख रहे हैं वो चीज़ रहेगी सामने, और ये मोबाइल रहेगा आपके पास या फिर आपके पास दूसरा लैपटॉप रहेगा जिसमें आप कमांड देंगे जीपीटी को और जीपीटी से सवाल और जवाब पूछेंगे, सवाल पूछेंगे, जवाब लेंगे। मैं यहाँ पे मेरे इसी जीपीटी के अकाउंट को मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया हूँ ताकि इसका इस्तेमाल मैं यहाँ करूँ टेक्स्ट के मामले में। जब तक चल रहा है मैं वॉइस कमांड दूंगा और उसी का टेक्स्ट जो सामने आएगा उसको मैं यहाँ से पढ़ पाऊंगा। मैं डायरेक्ट मेरे पीसी को भी कमांड दे सकता हूँ मेरे डेस्कटॉप को, ताकि वो मेरा टेक्स्ट समझे, मेरे टेक्स्ट को सुने और उसके हिसाब से यहाँ पे टाइप करे और मुझे जल्दी जल्दी जवाब दे। अच्छा, ये सब बोल के सवाल करने के पीछे बजाय इसके कि मैं यहाँ पे लिखते रहूँ चीज़ों को इधर, बजाय इसके मैं बोल के, मैं अभी यहाँ बोल रहा हूँ मेरे मोबाइल फ़ोन में, तो ये बोल के ही इसको कमांड देना ताकि वो अपने हमारे स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करके यहाँ पे टाइप करें और उसको सवाल पूछें, या फिर हम लोग डायरेक्ट ये इसका इस्तेमाल करें जिससे हम डायरेक्ट वॉइस कमांड देते हैं और उधर से हमें जवाब मिलता है, उधर से जवाब मिलेगा और यहाँ हम उसका टेक्स्ट देखेंगे। यही करेंगे हम लोग आने वाले टाइम में। ये सब हिंदी में चल रहा है, हो सकता है आने वाले टाइम में मैं इंग्लिश में भी कर दूं, लेकिन क्योंकि मेरे जो ज़्यादातर ऑडियंस है वो हिंदी स्पीकिंग और हिंदी रीडर और हिंदी अंडरस्टैंडिंग वाले लोग हैं, इसी के लिए अभी हम हिंदी में ही चलेंगे कुछ महीने, कुछ सीरीज, बाद में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इंग्लिश में इंशाल्लाह। ओके, तो ये तो प्रैक्टिकल यहाँ पे हो जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सब सेटअप, ये सब चीज़ें आपको यूट्यूब से भी दिख जाएगा। हम एग्जांपल लेंगे क्या चीज़ सीखने का, हाँ रिसोर्सेज का, कि मुझे सेल्फ स्टडी के लिए रिसोर्सेज चाहिए और हम लोग साइड में साइड बाय साइड हम लोग उनको ढूंढेंगे भी यहाँ इस साइड प्रैक्टिकली। मैं जो भी आपसे पूछूं आप मुझे जवाब दीजिएगा इंग्लिश रोमन में। अच्छा, मैं इसलिए पूछा क्योंकि इधर रोमन में आए, इधर रोमन में आएगा जब मैं इसे सवाल पूछूंगा तो जवाब। मैं सेल्फ स्टडी करना चाहता हूँ मेरे टॉपिक्स पे, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, शेयर मार्केटिंग हो गया और वीडियो एडिटिंग हो गया। क्या आप मुझे गाइड करेंगे मैं कहाँ से और कैसे पढ़ाई करना शुरू करूँ और कैसे स्टार्ट करूँ? चलिए देखते हैं वो क्या बोलता है और मैं साइड बाई साइड यहाँ पे चेक करूँगा कि वो क्या बोल रहा है। बिल्कुल, आपके इंटरेस्ट काफी इंटरेस्टिंग है। चलिए हर एक टॉपिक के लिए कुछ रिसोर्सेज डिस्कस करते हैं। ग्राफिक डिजाइन, शुरुआत के लिए एडोबी फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर जैसे टूल्स सीखना इंपॉर्टेंट है। फ्री ट्यूटोरियल्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आप यूडेमी या कोर्सेरा पे भी कोर्सेज देख सकते हैं। दूसरा, डिजिटल मार्केटिंग, इसमें बेसिक्स जैसे एसईओ, एसईएम और सोशल मीडिया मार्केटिंग समझना जरूरी है। गूगल का डिजिटल गैरेज फ्री सर्टिफिकेशन ऑफर करता है और हबस्पॉट एकेडमी भी अच्छा रिसोर्स है। तीसरा, एडोबी प्रीमियर प्रो और फाइनल कट प्रो जैसे टूल्स पर फोकस करिए। यूट्यूब पे बिगिनर से एडवांस लेवल तक ट्यूटोरियल्स हैं। आप स्किल शेयर या लिंक्डइन लर्निंग पे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इन तीनों टॉपिक्स के लिए प्रैक्टिस और कंसिस्टेंट एफर्ट बहुत जरूरी है। आप जैसे जैसे सीखेंगे वैसे वैसे कॉन्फिडेंट फील करेंगे। शुभकामनाएं। तो इसने मुझे काफ़ी कुछ बोल के दे दिया है। मैं विजिट कर रहा हूँ इन प्लेटफॉर्म पे, जिस जिस प्लेटफॉर्म का उसने नाम लिया है कि इन जगह पे जाके आप पढ़ाई कर सकते हैं, इन जगह पे जाके आप कोर्सेज को कर सकते हैं। तो उसने
चलिए मैं उसने जो बोला है मैं यहाँ पे, अगर मुझे याद नहीं है तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट देख लेता हूँ। उसने जवाब में ये सब दिया है। मैं तो थोड़ा बाहर आता हूँ ताकि वो टाइमिंग मुझे मिल जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ उसने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में बोला है, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बोला है, वीडियो एडिटिंग के बारे में बोला है, क्योंकि मैंने उनको एग्जाम्पल के तौर पर पूछा था। चलिए, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म का नाम लिया है उसने कि जहाँ से आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो उसमें से उसने बोला है यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, बिगिनर से एडवांस ट्यूटोरियल है वहाँ पे। उसके बाद उसने बोला है हब स्पॉट एकेडमी, ये एकेडमी का नाम लिया है उसने। उसके बाद बोला है उसने कहाँ से, यूट्यूब से ही मिल जाएंगे। यूडेमी का जिक्र किया उसने, कोर्सेरा का जिक्र किया है, ये देखिए कोर्सेरा। तो मैं कोर्स अभी खोल देता हूँ। अच्छा, ये सब वो प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से, अच्छा इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, जहाँ से ये कोर्सेज को हम लोग सीख सकते हैं। अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स है तो वो उसके लिए फ्री कोड एकेडमी भी अवेलेबल है। फ्री कोड एकेडमी। अच्छा, इनके बहुत सारे वीडियो यूट्यूब में ही अवेलेबल मिल जाएंगे। यहाँ पे स्ट्रक्चर के साथ उनने बना के रखा है, यहाँ पे उनके लिंक्स वगैरह रखे हुए ट्यूटोरियल वाइज। तो ये सब प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम लोग अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं, उस चीज़ों का जिन चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं। तो ये सब प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन पढ़ने के लिए। चलिए, अब मैं इससे पूछूंगा कि मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना है, और मैं ग्राफिक का ही एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं किसी चीज़ का भी एग्जांपल ले सकता हूँ, मैं कुकिंग का एग्जांपल ले सकता हूँ, मैं डिज़ाइनिंग का इस्तेमाल ले सकता हूँ, क्लॉथ के डिज़ाइनिंग का इस्तेमाल ले सकता हूँ, मैं मैनेजमेंट का इस्तेमाल एग्जांपल ले सकता हूँ सीखने के लिए, मैं इंग्लिश का इस्तेमाल मतलब एग्जांपल ले सकता हूँ। लेकिन मैं ग्राफिक का एग्जांपल लिया हूँ ताकि इसका प्रैक्टिकल और इसकी थ्योरी दोनों मिल जाए मुझे। ओके, तो चलिए मैं अब क्या करूँगा, इससे पूछूंगा मैं इससे कमांड देता हूँ। मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहता हूँ, तो मुझे बताएं कि मुझे कहाँ से टीचर और उसके वीडियोस मिल जाएंगे ताकि मैं आसानी से सीख पाऊँ, और मुझे कौन सा ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहिए जो कि मेरे लिए ठीक रहेगा हमेशा के लिए। और मैं बिगिनर हूँ और नॉन टेक्निकल हूँ, तो मुझे अच्छी तरह से सजेशन दीजिए। ओके, चलिए उतना ही चलेगा, मैंने इसको दे दिया कि मुझे यहाँ से मुझे यहाँ पे कमांड देना था बोलने के लिए। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ यहाँ पे, तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे मिल जाए। मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहता हूँ, ये पूछा मैंने, तो उसने जवाब दिया मुझे प्लेटफॉर्म और टीचर्स, यूट्यूब। उसने मुझे यूट्यूब सजेशन किया है पहले। उसके बाद उन लोगों के नाम लिया है जिनके ट्यूटोरियल्स रखे हुए हैं, ये टीचर्स हैं जिनके ट्यूटोरियल्स रखे हुए हैं, ये वो प्लेटफॉर्म है। उसके बाद स्किल शेयर, यानी स्किल शेयर यहाँ पे बोला ना, इस साइट का नाम लिया है उसने यूट्यूब के बाद, और यूडेमी यानी ये साइट। ये पेड हैं लेकिन स्ट्रक्चर कोर्स ऑफर करते हैं जो आपको सिस्टमेटिक चलिए आगे मेरे लिए शायद यहाँ पे आसान रहेगा नहीं, चलिए यहाँ पे आसान रहेगा, ज़्यादा बड़े में दिख रहा है मुझे। ओके, तो उसने यूट्यूब का नाम लिया है, ये दो लोग हैं। इसके बाद स्किल शेयर और यूडेमी का नाम लिया है, मतलब उसने लिया है नाम स्किल शेयर का, इस वेबसाइट का, उसके बाद यूडेमी का, उसके बाद कोर्सेरा का, मतलब इस वेबसाइट का नाम लिया है उसने, है ना, कोर्सेरा। और लिंक्डइन लर्निंग का, ये लिंक्डइन लर्निंग, इस वेबसाइट का नाम ये है। अब उसके बाद आगे ग्राफिक डिजाइनिंग टूल,
एडोबी फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर, ये दोनों का नाम लिया है। कैनवा का नाम लिया है, फिग्मा का नाम लिया है। अच्छा, मुझे क्या सीखना चाहिए, क्यों सीखना चाहिए, कितना सीखना चाहिए, ये डिपेंड करेगा कि मैं असल में चाहता क्या हूँ, मुझे करना क्या है। जब तक मेरा वो गोल कि मुझे करना क्या है, मैं चाहता क्या हूँ, वो क्लियर ना हो जाए, तब तक ये टूल्स को चूज करने में हमें प्रॉब्लम हो सकता है। हालांकि हम कोई भी टूल सीख जाएं, असल में जो प्रोटोटाइप है, जो स्ट्रक्चर है उसका, उसको सीखने के लिए जो हमें कंटेंट उस एप्लीकेशन के अंदर मिल रहा है, वो लगभग सेम है सबके अंदर। लेकिन मेरे पास जितना नॉलेज पहले से है इसके रिगार्डिंग, उसके बिना पे मैं तय करूंगा कि मुझे क्या सीखना चाहिए और क्या सीखना है। चलिए, मैं सीखने से पहले क्या कह रहा था, मैं क्या सोचा था, मैं वही बात मैं अभी जीपीटी को बोलूंगा। जो मैं सोचने से पहले, मतलब मैं सीखने से पहले, कोई प्लेटफॉर्म को चूज करने से पहले मैं जीपीटी को, मतलब मैं जो खुद ऑब्जर्व किया, फिर उसके बाद रिसर्च किया, फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये सीखना है। वही बात हम लोग जीपीटी के साथ करने जा रहे हैं अभी। ठीक है, तो कैनवा है, फिग्मा है। क्या सीखना चाहिए? बेसिक टाइपोग्राफी, कलर थ्योरी, कंपोजिशन एंड और ब्रांडिंग, ये सब बेसिक हैं जो आपको सीखना चाहिए। प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के लिए पोस्टर डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन या सोशल मीडिया पोस्टर बनाएं। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स से आपके स्किल और अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, ये सब चीज़ें, ये जो कोर्सेस है, इस कोर्सेस को जब देख के सीखना स्टार्ट करेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, आप अगर कंसिस्टेंट रहें और प्रैक्टिकल करें, देखिए ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। दुनिया में कोई भी चीज़ सीखने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। एक महान इंसान अपने हुनर में जो होता है, वो इसकी वजह से होता है। वो किसी खानदान से, किसी जाति से, किसी प्रजाति से या किसी बड़े छोटे से गांव से, देहात से, कुनबे से निकल के नहीं सीखता है। वो ये इसकी वजह से सीखता है। वो अगर आप कंसिस्टेंट रहें और प्रैक्टिकल करें, उसको आ जाता है, तो आपकी इस फील्ड में लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगा। चलिए, ये मैंने एग्जांपल लिया हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग का। आप कुछ भी ले सकते हैं जब आपको सीखना हो। चलिए, मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, ताकि क्लियर हो जाइए। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको कमांड देना स्टार्ट करूँगा। मैं जीपीटी को कमांड देता हूँ। किस बात पे कमांड दे रहा हूँ? क्योंकि मुझे पहले से पता है, मैंने पहले से रिसर्च करके रखा हूँ कि मुझे सीखना क्या है। ये सब तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन मैं क्या सीखूं, मुझे क्या सीखना चाहिए, मुझे किस तरह का एप्लीकेशन सीखना चाहिए। अगर आप अभी बिल्कुल बिगिनर हैं तो कुछ कोर स्किल्स और सॉफ्टवेयर ऐसे जो फाउंडेशन के लिए एसेंशियल है। ग्राफिक डिजाइनिंग में सक्सेसफुल होने के लिए चीजें जरूरी है। 1. Adobe Photoshop। ये ग्राफिक डिजाइनिंग के बेसिक और इमेज एडिटिंग के लिए मस्ट हैव टूल है। फोटोशॉप आपको फोटो एडिटिंग, रिटचिंग और क्रिएटिव डिजाइन बनाने में हेल्प करेगा। इसको सीखना बेस्ट शुरुआत हो सकता है। 2. Adobe Illustrator। इलस्ट्रेटर वेक्टर ग्राफिक्स के लिए होता है जो लोगो, आइकॉन्स और स्केलेबल डिजाइन बनाने के काम आता है। यह स्किल हमेशा डिमांड में रहेगा चाहे आप किसी भी फील्ड में काम करें, क्योंकि लोगोस और ब्रांडिंग सभी बिजनेसेस के लिए जरूरी होते हैं। 3. Design Principles। सिर्फ सॉफ्टवेयर हाई नहीं, डिजाइन प्रिंसिपल्स भी इम्पोर्टेंट है। इसमें टाइपोग्राफी, fonts का यूजर स्टाइल, कलर थ्योरी, कलर्स का सिलेक्शन और कॉम्बिनेशन और कॉम्पोजिशन, एलिमेंट्स को अरेंज करना आते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को समझना हर डिजाइनर के लिए एसेंशियल है। 4. Canva। अगर आप सोशल मीडिया ग्राफिक्स, पोस्टर्स या प्रेजेंटेशंस में इंटरेस्टेड हैं तो Canva एक इजी और बिगिनर फ्रेंडली टूल है। इसमें पहले से टेम्पलेट्स होते हैं जो डिजाइन्स बनाना और समझना आसान करते हैं। बाय फिग्मा या Adobe XD। अगर आपको वेब या ऐप डिजाइन में इंटरेस्ट है तो फिग्मा और Adobe XD UI UX डिजाइन के लिए यूज होते हैं। वेब और ऐप डिजाइनिंग का स्कोप भी काफी ज्यादा है और फ्यूचर में भी डिमांड रहेगी। तो शुरुआत में फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर भी फोकस करिए और साथ में डिजाइन प्रिंसिपल सीखिए। ये बेसिक्स क्लियर होते हैं, कैनवा और फिग्मा Adobe XD एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं उसको इस बिना पे पूछूंगा जिस बिना पे मैं एक रिसर्च करके बैठा हूँ। ठीक है, तो मुझे कुछ ऐसे फ्रेमवर्क या ग्राफिक डिजाइनिंग टूल के बारे में बताइए जिसको मैं सीख सकता हूँ और उसका इस्तेमाल मैं विंडोज़, मैक
और लिनक्स सब पे कर सकता हूँ। Framework और ग्राफिक डिजाइनिंग दोनों एक क्रिएटिव और एक्सपेरिमेंटल ग्राफिक डिजाइनिंग के एरियाज हैं और ये आपको यूनिक स्टाइल और अप्रोच डेवलप करने में मदद कर सकते हैं। दोनों के लिए कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर टूल्स हैं जो विंडोज, मैक और लिनक्स में काम करते हैं। ग्राफिटी डिजाइनिंग में आपको स्ट्रीट आर्ट या अर्बन आर्ट जैसा स्टाइल क्रिएट करना होता है जिसमें स्प्रे पेंट इफेक्ट और बोल्ड एक्सप्रेसिव कलर्स का यूज होता है। इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर है। Adobe Photoshop, Windows और Mac, ग्राफिटी स्टाइल टेक्स्ट और इमेजेस बनाने के लिए Photoshop में ब्रशेस और टेक्सचर्स का यूज किया जा सकता है। GIMP, Windows, Mac, Linux। Photoshop का फ्री अल्टरनेटिव है। इसमें आपको कस्टम ब्रशेस और इफेक्ट्स मिलते हैं जो ग्राफिटी स्टाइल क्रिएट करने में हेल्पफुल है। Inkscape, Linux, Inkscape वेक्टर ग्राफिक्स के लिए है और ग्राफिटी स्टाइल टेक्स्ट या शेप्स बनाने में काफी यूजफुल हो सकता है। ये फ्री सॉफ्टवेयर है जो पेंटिंग और ड्राइंग के लिए है और स्प्रे पेंट और ग्राफिटी के इफेक्ट के लिए स्पेसिफिक ब्रशेस ऑफर करता है। फ्रेमवर्क बेस्ड डिजाइन, अगर आपको वेब और यूआई डिजाइन या कोडिंग बेस्ड डिजाइन फ्रेमवर्क्स में इंटरेस्ट है तो आप फ्रेमवर्क से शायद फ्रेमवर्क बेस्ड डिजाइन या यूआई यूएक्स फ्रेमवर्क समझ रहे हैं। इस फिग्मा ब्राउजर बेस्ड विंडोज मैग्मा एक पावरफुल टूल है कि जो आपको फ्रेमवर्क और ग्रिड बेस्ड यूआई डिजाइन में हेल्प करता है। ये वेब बेस्ड है तो आप किसी भी सिस्टम पे यूज कर सकते हैं। Adobe XD एक और UI डिजाइन टूल है जिसमें फ्रेमवर्क और वायर फ्रेम्स बनाने की कैपेबिलिटी होती है। ये इंटरैक्टिव वेब या ऐप डिजाइन के लिए आइडियल है। अगर आप मैक यूज करते हैं तो स्केच एक पॉपुलर चॉइस है वेब और UI UX फ्रेमवर्क्स डिजाइन के लिए। ये सिर्फ मैक भी अवेलेबल है। Bootstrap और Tailwind CSS Linux, ये कोडिंग फ्रेमवर्क्स हैं जिनका यूज वेब डेवलपमेंट और डिजाइन के लिए होता है। अगर आपको कोडिंग और फ्रंट एंड डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो Bootstrap और Tailwind से रिस्पॉन्सिव डिजाइन और फ्रेमवर्क्स क्रिएट कर सकते हैं। कौन सा सीखना चाहिए? अगर आपको ग्राफिटी और आर्टिस्टिक डिजाइन में इंटरेस्ट है तो Photoshop, GIMP, Krita और Inkscape भी फोकस करें। लेकिन अगर आपको वेब और UI UX डिजाइन और फ्रेमवर्क बेस्ड डिजाइन में इंटरेस्ट है तो Figma और Adobe XD सीखना ज्यादा बेनिफिशियल होगा क्योंकि ये मॉडर्न डिजाइन और डेवलपमेंट में डिमांडिंग है। ठीक है, तो मेरा फोकस यहाँ रहेगा। ये ग्राफिटी और आर्टिस्ट मैंने डिसाइड कर दिया, मुझे ये सीखना है तो मैं इसके हिसाब से चलाऊंगा। मैंने तय कर लिया, अच्छा इसको साइड में दे देता हूं। मैंने ये बात तय कर लिया कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म सीखना है। अच्छा, जो मैं चाहता हूँ वो आप चाहें ये ज़रूरी नहीं है। आप इसने पहले भी बता चुका है कि आपको क्या सीखना चाहिए, उसके हिसाब से आप जा सकते हैं। ये देखिए, ये दोनों बता चुका है, ये सब चीज़ें बता चुका है। ऊपर टूल का नाम बता चुका है ना, डिज़ाइनिंग टूल। ये देखिए, इनमें से कुछ भी सीखें आप, है ना, ये आपके ऊपर होता है। लेकिन मैं सीखने से पहले चाह रहा था कि वो ओपन सोर्स हो, यानी कि फ्री टू यूज़, फ्री टू मॉडिफाई, फ्री टू शेयर हो। सबसे पहले वो फ्री हो ओवर द इंटरनेट, डेवलपमेंट के लेवल तक उसके कोड्स अवेलेबल हो, उसके अंदर क्या रखा हुआ है, उस डिज़ाइनिंग टूल के अंदर क्या रखा हुआ है वो ज़्यादा हो। क्योंकि मैं प्राइवेसी कंसर्न इंसान हूँ तो जाहिर सी बात मैं उसी के ऊपर फोकस करूँगा, क्योंकि मुझे चाहिए कि जिस चीज़ को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसके अंदर क्या कोड रखे हुए हैं, उसके अंदर क्या लाइब्रेरीज यूज़ किए जा रहे हैं, उसके अंदर क्या होता है, अंदर उसके पीछे जो एप्लीकेशन मेरा दिख रहा है उसके पीछे क्या है, वो मेरा पहला कंसर्न है कि उसके कोड अवेलेबल हो। उसके बिना पे मैंने सर्च किया, डिसाइड किया। उसका दूसरा मैंने देखा कि वो ओपन सोर्स है क्या, फ्री टू शेयर, फ्री टू यूज़, फ्री टू मॉडिफाई, उसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ क्या। जाहिर सी बात है कोड अवेलेबल है तो वो ओपन सोर्स है तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं और फ्री भी होगा। और दूसरी बात ये कि वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो लिनक्स में, वो मैकिनतोश में, मैक में, सब में, एप्पल के मैक में भी, माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ में भी और लिनक्स में भी, किसी भी तरह के लिनक्स में भी वो एप्लीकेशन चलना चाहिए। मतलब वो 3 तरह के प्लेटफॉर्म में रन होना चाहिए वो चीज़ जो मैं सीखने जा रहा हूँ। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोलते हैं इसको, जो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चल जाता है। क्योंकि हो सकता है कि आने वाले टाइम में मुझे
किसी भी तरह के एनवायरनमेंट में काम करने पड़ जाए और वहाँ पे जिस जगह पे मैं गया हूँ वहाँ पे विंडोज़ नहीं है, या उसको फिर मुझे डालना होगा, फिर उसके अंदर चलाना होगा चीज़ें, बट वहाँ पे लिनक्स अवेलेबल है। या मैं एक ऐसी जगह पे जा गया हूँ जहाँ पे ना लिनक्स है ना विंडोज़ है, और कोई मौका ही नहीं कि मेरे पास आईएसओ हो, मैं इसको कंपाइल करके मैं तैयार कर दूँ। नहीं, मेरे पास मैक रखा हुआ है, तो फिर वहाँ पे मैं कंफर्टेबल महसूस करूँ। तो इसी बिना पे मैंने तय किया कि मैं वो चीज़ों को सीखूं जो किसी भी प्लेटफॉर्म में मैं रन कर सकता हूँ। दूसरी वजह, बस ये दो बड़ी वजह थी। बाकी जो इसने कहा कि आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाते हैं। वो कोई भी चीज़ हो, आप साइबर सिक्योरिटी के किसी भी फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हो, वो ग्राफिक सीख रहे हैं, आप कुकिंग सीख रहे हैं, आप वो शेयर मार्केटिंग में हैं, आप किसी भी चीज़ में लगातार करते रहें, लगातार करते रहें, आप उस चीज़ का एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो वो तो प्रैक्टिस पे होता है। चलिए, तो मैं तय किया था कि मैं गेम सीखूंगा, क्यों ये तीनों में है। मैं तय किया था कि मैं ये चीज़ सीखूंगा, मैं तय किया कि ये भी सीखूंगा क्योंकि ये, तो मैं इन इस तरह की चीज़ों को सीखना पसंद करूंगा। यानी इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसको नहीं सीखूंगा या ये मुश्किल होगा मेरे लिए, नहीं, आसान होगा, लेकिन मैं अपना जो समय दूंगा मैक्सिमम फंक्शनलिटीज़ को सीखने के लिए, कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है, उस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो ये वो होंगे प्रायोरिटी में। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी ये सब टूल्स, दूसरी प्रायोरिटी होगी ये, और पेड वाली, ठीक है। मैं जो सोच रहा हूँ आप उसी तरह से सोचें, उसी तरह से तय करें, ये ज़रूरी नहीं हो सकता है आपके काम दूसरे को। तो मैंने तय किया कि मैं इंक स्केप के साथ चलूँगा, मैं इसी को सीखना चाहूँगा। प्लीज़ मुझे गाइड करें, कैसे मैं सीख सकता हूँ, कहाँ से सीख सकता हूँ, कहाँ से मुझे वीडियो मिलेंगे, कहाँ से मुझे टीचर वीडियो रिकॉर्डेड करके दे देंगे। मुझे लगता है आप आईपीएस ऑफिसर्स या इंडियन पुलिस सर्विस के एस्टैब्लिश्ड लोगो के बारे में जानना चाहते हैं या फिर आईपीएस का ऑफिशियल लोगो देखना चाहते हैं। नहीं, ये समझ अगर नहीं पाया, आईपीएस या किसी ये समझ नहीं पाया, ठीक है। मैं इंक स्केप ग्राफिक टूल के साथ जाना चाहूँगा, इसी को सीखना चाहूँगा, प्लीज़ मुझे गाइड करें। इंकस्केप एक पावरफुल और फ्री ग्राफिक डिजाइन टूल है जो वेक्टर ग्राफिक्स बनाने में काम आता है, जैसे लोगो डिजाइन, इलस्ट्रेशंस और स्केलेबल आर्टवर्क। इसके कुछ मेन फीचर्स और लर्निंग टिप्स में आपको गाइड करते हैं। 1. बेसिक टूल्स। ये टूल्स वेक्टर ग्राफिक्स में फाउंडेशन है। इंकस्केप में रेक्टेंगल्स, सर्कल्स और पेन टूल का यूज करके बेसिक शेप्स और लाइंस क्रिएट करिए। पाथ ऑपरेशंस, पाथ फीचर्स से आप शेप्स को कट, जॉइन और मॉडिफाई कर सकते हैं। हाँ, यूनियन, डिफरेंस और ये मुझे सिखाना स्टार्ट कर चुका है कि आप क्या कर सकते हैं। मैं इसे नहीं सीखना चाहता हूँ, इससे मैं हेल्प लूँगा। पहले मैं उन वीडियोस को देखूँगा, उन लेक्चर्स को देखूँगा, और उनको लेने के लिए मैं इससे पूछूँगा। मुझे बताएं कि कौन से वीडियोस बेस्ट रहेंगे सीखने के लिए, बिगिनर से एडवांस तक, इंक स्केप को। चलिए, इंकस्केप में बिगिनर से एडवांस लेवल तक सीखने के लिए कुछ यूट्यूब चैनल्स और ट्यूटोरियल्स हैं जो यूट्यूब चैनल सिस्टमैटिकली है गाइड करते और हैं। ट्यूटोरियल्स है। यहाँ कुछ recommended channels और playlists हैं जो आपको helpful लगेंगे। अब वो मुझे 1. रिकमेंड Logos करेगा। by Nikia channel, Inkscape की basics से लेकर advanced logo design तक सब कुछ cover करता है। Nick हर tutorial को step by step explain करता है जो beginners के लिए easy to follow होता है। इस channel पर beginners के लिए basic shapes और tools का introduction भी है और advanced logo designs और complex shapes का tutorial भी। 2. Art and Designs, Art and Designs channel भी beginners और intermediate level के ठीक है, designers ये के सब लिए कुछ मुझे बता Inkscape रहा है कि कौन tutorials सी चीज़ कहाँ provide पे, करता है। यहाँ आपको मतलब vector art, किस किस तरह की चीज़ें illustration और अवेलेबल है। graphic design के अलग-अलग concepts सीखने को मिलेंगे। ये channel color gradients और text effects के tutorials भी देता है। 3. Inkscape official tutorials, Inkscape की official website और YouTube channel पर भी tutorials हैं जो सॉफ्टवेयर के हर फीचर का detailed explanation देते हैं।
ये tutorials beginner से Official. के लिए हैं और Inkscape की फीचर्स एक्सप्लोर करने के लिए काफी वो मुझे बोल रहा है कि आप यहाँ से और सीखें, Gigamango ये चैनल भी Inkscape tutorials के लिए काफी यूजफुल आप है इसके और इसमें बेसिक यहाँ से सीखें, यहाँ के डॉक्यूमेंट्स को देखें। लर्न में यहाँ पे आता है, ट्यूटोरियल है, बुक्स एंड मैनुअल है जिससे आप सीख सकते हैं। ये बुक से सीखें, ये बुक्स रखे हुए हैं, इनमें से लें। ये चैनल के पार्ट Inkscape के ट्यूटोरियल्स देता है और ट्यूटोरियल्स है, काफी ट्यूटोरियल्स, है तो ट्यूटोरियल्स बेसिक्स है। graphic design principles cover किए गए हैं recommended playlist for step by step learning Inkscape ये इस तरह से आप सीख सकते हैं playlist एक एक चीज़ों को। basic से logo design और complex यहाँ illustration पे ट्यूटोरियल्स रखे हुए हैं। Inkscape for beginners playlist में beginners के लिए step by step guide है जो tools और उसके design बाद concepts को cover करता है। आप यहाँ से स्टार्ट करके बेसिक फोकस उसके बाद मैं काफ़ी अहम सवाल पूछने जा रहा हूँ अभी। आप कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में काम कर सकते हैं रेगुलर प्रैक्टिस से आपको मास्टर हो जाएगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें बोला है, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके इसकी चीज़ों को देख लेता हूँ। ठीक है, ये सब बोला। मुझे सजेस्ट करिए हिंदी में, इंग्लिश में और दूसरी भाषा में। शुरुआत कर रहे हैं और सिस्टमैटिक अप्रोच चाहते हैं। ये नहीं समझा, मैं वापस पूछूंगा। मुझे वीडियोस सजेस्ट करिए अलग अलग प्लेटफॉर्म के, जैसे यूट्यूब के, यूडेमी के, स्किलशेयर के, कोर्सेरा के, जो मुझे हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में वीडियोस अवेलेबल मिल जाएंगे। देखते हैं। मुझे लगता है आपका मैसेज थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया। क्या आप मुझे अपना प्रश्न या टॉपिक थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैं जरूर मदद करने की कोशिश करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप मुझे सजेस्ट करें वीडियोस यूट्यूब के, यूडेमी के और स्किलशेयर के, जो इंकस्केप सीखने के लिए मुझे हेल्प करेगा। Inkscape सीखने के लिए कुछ बेस्ट YouTube चैनल्स, Udemy कोर्सेज और Skillshare क्लासेस हैं जो बिगिनर्स के लिए हाईली रिकमेंडेड हैं। मैं इनका सजेशन दे रहा हूं जो सिस्टमैटिकली आपको बेसिक से एडवांस कॉन्सेप्ट्स तक ले जाएंगे। 1. ये चैनल Inkscape के लिए सबसे पॉपुलर है। Inkscape बिगिनर टू एडवांस्ड प्लेलिस्ट से शुरुआत करें। यहाँ आपको बेसिक शेप्स और टूल्स का यूज, लोगो डिजाइन और कॉम्प्लेक्स इलस्ट्रेशन सीखने को मिलेगा। ये चैनल भी बिगिनर्स और इंटरमीडिएट लेवल के डिजाइनर्स के लिए काफी हेल्पफुल है। यहाँ टाइपोग्राफी, कलर ग्रेडियंट्स और वेक्टर आर्ट के कॉन्सेप्ट्स डिटेल में समझाए गए हैं। यूज इंकस्केप मास्टर क्लास बाय लिंdsey मार्श। ये यूडेमी कोर्स बिगिनर्स के लिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच प्रोवाइड करता है जो आपको इंकस्केप के बेसिक्स से लेकर एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स तक ले जाएगा। इसमें प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स भी हैं जो आपके स्किल्स को पॉलिश करेंगे। अगर आप शॉर्ट और क्विक ओवरव्यू चाहते हैं तो ये बिगिनर फ्रेंडली कोर्स है जो बेसिक्स कवर करता है और आपको फास्ट लर्निंग के लिए परफेक्ट होगा। Skillshare क्लासेस इंकस्केप फॉर बिगिनर्स बाय निक सेपरनिक। ये कोर्स बिगिनर्स के लिए है और लोगो डिजाइन, इलस्ट्रेशन और वेक्टर आर्ट की कोर टॉपिक्स कवर करता है। निक सेपरिटो इंकस्केप के टूल्स और वर्कफ्लोज काफी इफेक्टिवली सिखाते हैं। वेक्टर इलस्ट्रेशन विद इंकस्केप बाय। इस क्लास में आप वेक्टर इलस्ट्रेशंस और आइकॉन जैसे प्रोजेक्ट्स सीखेंगे जो रियल वर्ल्ड में यूज होते हैं। यहाँ से आप लोगोस बाय निक की यूट्यूब वीडियोस और इंकस्केप मास्टर क्लास बाय लिंdsey मार्श यूडेमी कोर्स से शुरुआत करें। ये कोर्सेज सिस्टमैटिकली आपको बेसिक्स में प्रोफिशिएंट करके आप एडवांस टॉपिक्स सीख सकेंगे। अच्छा, इसने जो जो दिया है इसमें से लगभग सभी इंग्लिश लेक्चरर है, जिसने इंग्लिश में ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड किया है और अपलोड किया है। अब वो यूट्यूब में भी डाला हो या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में भी डाल दिया हो, ये सब सिखाने वाले लोग हैं। डिज़ाइन को, इंकस्केप डिज़ाइन को सिखाने वाले लोग हैं। इन्होंने इन प्लेटफॉर्म में भी डाले होंगे या और उनके वीडियोस यहाँ यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। लेकिन मैं अब पूछना चाहूँगा उससे, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो अभी बोल चुका है, यहाँ तक आ चुका है। उसने पूरा यहाँ से बोला है यूट्यूब वीडियोस के लिए लोगो बाय निक
आर्डेंट डिज़ाइन, उसके बाद यूडेमी कोर्स के लिए इंकस्केप मास्टर क्लास बाय लिंडसे मार्श, उसके बाद लर्न इंकस्केप इन 2 आवर्स बाय जेरेमी हेजल, है ना। इनके भी कोर्सेज अवेलेबल है। ये सजेस्ट किया है मुझे यूडेमी के कोर्स, यूडेमी में जाके इनको मैं सर्च करूँगा अभी। उसका स्किल शेयर के क्लासेस इंकस्केप फॉर बिगिनर्स बाय निक सेपोरितिया, बाय निक लोगो बाय निक सपोरिता रितो, ये है। इसके वीडियोस यहाँ स्किल शेयर पे भी अवेलेबल है। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि एक जो ट्रेनर है उसके वीडियोस एक ही जगह पे यूट्यूब में अवेलेबल रहे या यूडेमी में अवेलेबल रहे, नहीं, वो हर जगह पे अवेलेबल रह सकता है, एक एज अ सेलर, एज अ बिजनेसमैन। उसके बाद हाँ, ये इनके कुछ सजेशन दिए हैं मुझे। लेकिन ये सभी जो है ना, ये सभी इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, इंग्लिश में वीडियो अपलोड किए हुए हैं। तो जिनको इंग्लिश समझता है, जो इंग्लिश वीडियोस को देख के उसको सीख सकते हैं, उसके वीडियोस का पूरा पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं, उसके लेक्चर्स का, तो उसके लिए तो काफ़ी है। लेकिन अगर जिसको नहीं आता है इंग्लिश, उसे नहीं समझता है, वो किस तरह से सीख सकता है, वो मैं पूछने जा रहा हूँ। मुझे इंग्लिश नहीं आती है समझ में, तो क्या मुझे कुछ हिंदी या उर्दू के वीडियो चैनल सजेस्ट कर सकते हैं जहाँ से इंकस्केप सीख सकूँ? मुद्दे की बात। तो मीनवाइल मैं इनको सर्च कर रहा हूँ और ये इनको सुनते भी हैं। इंग्लिश सीखने के लिए कुछ अच्छी हिंदी और उर्दू यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपको आसानी से और अपनी भाषा में सिखाएंगे। 1. ये चैनल बिगिनर्स के लिए इंग्लिश सिखाने के लिए बहुत पॉपुलर है। यहाँ आप हाँ, वो बात समझ नहीं पाया। मैं इंग्लिश सीखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कोई वीडियो जो हिंदी या उर्दू में अवेलेबल हो जिससे मैं इंकस्केप सीख सकूँ। उसको लगा मैं इंग्लिश सीखने के लिए बोल रहा हूँ। इंकस्केप सीखने के लिए कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो हिंदी और उर्दू में ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करते हैं। हाँ, ये वीडियोस आपको बेसिक टूल्स और एडवांस टेक्निक्स सीखने में हेल्प करेंगे। 1. GFX Mentor, ये चैनल उर्दू और हिंदी में ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए मशहूर है। GFX Mentor पर इंकस्केप के कुछ ट्यूटोरियल्स हैं जो बिगिनर्स के लिए काफी हेल्पफुल हैं। ओके। इस चैनल पर Adobe Illustrator और इंकस्केप की बेसिक्स और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स भी कवर किए गए हैं। बढ़िया। 2. डिजाइन अकेडमी, ये चैनल भी हिंदी में इंकस्केप ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करता है और वेक्टर ग्राफिक्स और लोगो डिजाइन पर फोकस करता है। आपको यहाँ टूल्स और टेक्निक्स डिटेल में सीखने को मिलेंगे। 3. टेक गन हिंदी, ये चैनल इंकस्केप और ग्राफिक डिजाइनिंग के कुछ बेसिक्स हिंदी में कवर करता है। ये बिगिनर्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा और यहाँ आपको बेसिक शेप्स, कलर्स और पैथ टूल्स की वीडियोस मिलेंगे। आप शुरुआत GFX Mentor और डिजाइन अकेडमी की ट्यूटोरियल से करें और फिर डेली प्रैक्टिस के साथ एडवांस टॉपिक्स एक्सप्लोर करते रहें। ओके, उसने मुझे कुछ सजेशन दिया है, इसको मैं बाद में सर्च करूँगा। यहाँ पे मैं पहले उसके सजेशंस को देख लेता हूँ। ओके, अभी जो मैंने उर्दू में मांगा उससे हिंदी में मांगा, तो मुझे इसने ये 3 एकेडमी को 3 चैनल के नाम मुझे दिया है सिखाने के लिए, यूट्यूब के चैनल के दिए हैं। अगर यूट्यूब के नहीं होते तो मुझे यहाँ के देता, इस जगह के देते हैं, इन प्लेटफॉर्म्स के, यानी स्किल शेयर, यूडेमी, कोर्सेरा, लिंक्डइन लर्न और फ्री कोड, इन प्लेटफॉर्म के मुझे सजेशन देता था, लेकिन इसने मुझे यहाँ का दिया है। तो चलिए इनको चेक करेंगे हम लोग और फिर देखेंगे।